वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा तिम्रत्युमेति नान्यपन्था विद्यते यनाय नान्यपन्था विद्यते यनाय। आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान समिति के इस पवित्र मंच पर विराजमान परम आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश जी शर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारत को समझो अभियान, प्रिय बंधु बलराम सैन जी, माता जी संतोष सचान जी, हमारे संगठन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष माननीय अनिल नरूला जी, विमलेश कुमार सिंह जी, मेरे से पूर्व में भजनों के माध्यम से अपने विचार व्यक्त कर रही परमादरणीय बहन दया आर्या जी, परम श्रद्धेय भाभी जी सुमन शर्मा जी, श्री चंद्रशेखर जी और सभी सम्मानित साथी, बहनों भाइयों, आप सभी के लिए वैदिक सृष्टि संवत 1,96,53,124वे सृष्टि संवत की हार्दिक शुभकामनाएं। इतने गौरवशाली इतिहास की परंपरा के हम साक्षी हैं, रखवाले हैं। जितना पुराना इतिहास हमारे पास में है, संसार की कोई भी जाति, कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र इतना पुराना इतिहास रखने का दावा नहीं कर सकता, ना करता है। सृष्टि की रचना का शुभारंभ आज से हुआ और इसकी प्रमाणिक जानकारी जिसको लेकर के संसार के विभिन्न वैज्ञानिक, खगोलविद, भूगोलवेत्ता दिन रात एक करते रहते हैं, नए नए दावे कर करके पुराने दावों पर पानी फेरते रहते हैं। उसकी प्रमाणिक जानकारी केवल और केवल हमारे पास में, यानी हम आर्यों के पास, हम हिंदुओं के पास, हम भारतवासियों के पास। दुर्भाग्य रहा इस देश का कि इस देश की संस्कृति और संस्कृति से हमको काटने का प्रयास किया गया, जिसके कारण आज की पीढ़ी विदेशियों की ओर देखने की अभ्यासी हो गई है। आप आश्चर्य करेंगे कि आज मेरे पास एक विज्ञान का प्रोफेसर बैठा हुआ था, बातें चल गईं तो उसने कहा कि भारत के पास क्या था, जो कुछ किया है वो अंग्रेजों ने किया है, मुगलों ने किया है। कुछ गधे घोड़े लेकर के यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम, उसी के शब्दों में मैं कह रहा हूं आपसे, कुछ गधे घोड़े लेकर के यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम आया तो और पीट कर चला गया और हमको गुलाम बना लिया। अकबर ऐसा था, बाबर ऐसा था, फला ऐसा था, वो ऐसा था, क्योंकि वो हमारा
विषय नहीं है, इसलिए बस प्रसंगवश केवल बताना चाहता हूं कि जब इस देश में प्रोफेसर्स की स्थिति ये हो, तो ये कह रहे हों कि अंग्रेजों की देन हमारे ऊपर भारी है और हमारे पास कहाँ ज्ञान विज्ञान था, क्या था हमारे पास। मैंने बताने का प्रयास किया तो कहने लगे कि ये संस्कृत और ये संस्कृति आपकी उस समय चली कहाँ गई थी। चलो अंग्रेज तो 1500 साल पहले आए थे, अंग्रेज और मुगल, परंतु उससे पहले आपके पास क्या था। ये तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि उनकी पत्नी जो थी वो भी साथ में थी, तो वो इतिहास की जिज्ञासु विद्यार्थी थी। उन्होंने मेरी बातों को समझा और उन्होंने मेरा साथ देते हुए उनको दबाने में मेरा साथ दे दिया। तो आज की स्थिति ये हो चुकी है कि यहाँ का पढ़ा लिखा व्यक्ति जो अपने आप को तथाकथित रूप से विद्वान मानता है, कहता है, घोषित करता है, वह भी इस मानसिकता का शिकार हो चुका है। सृष्टि की रचना का आरंभ आज से हुआ। महर्षि गौतम की जन्म जयंती भी आज हम मनाते हैं। राम का राज्याभिषेक दिवस भी आज हुआ था। विक्रम संवत का शुभारंभ, रामचंद्र जी का वनवास से लौटना। यहाँ पर एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि रामचंद्र जी षष्ठी तिथि को फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को उनका वनवास हुआ था। तो वनवास के पश्चात जब वह षष्ठी तिथि में पुष्य नक्षत्र में ही वापस लौट आए, तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि आते ही अगले दिन उनका राज्याभिषेक नहीं हुआ था। फाल्गुन मास की उस तिथि से चैत्र मास की इस तिथि तक रामचंद्र जी महाराज ने प्रतीक्षा की थी और अपने भाई को फिर कार्यकारी शासक राजा बनाए रखकर शासन चलाने का संकेत दिया था, आदेश दिया था। और उनसे कह दिया था कि अब जो राज तिलक होगा उसकी तैयारी करिए, समय लीजिए, कुछ लोगों को, औरों को बुलाइए, राजा महाराजाओं को बुलाइए और उसके पश्चात फिर शानदार ढंग से इस कार्यक्रम को आयोजित करेंगे। और देखिए, इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती कि अब हमारा सृष्टि संवत आ रहा है, तो ये काम अगर उसी दिन हो तो और अच्छा रहेगा। सभी ने इस बात पर सहमति व्यक्त की थी। तो 10.25 लाख वर्ष पहले भी रामचंद्र जी ने इसको इसी रूप में मनवाने का उपक्रम किया था। इनके बारे में तो हम विशेष रूप से इतना ही बताना चाहेंगे, क्योंकि ये बात थोड़ी सी लीक से अलग हट करके हुई। बाकी जो बातें हैं, जो रूटीन की बातें हैं, जो चलती रहती हैं, उन पर प्रकाश डालना कोई उचित नहीं है, समय ही नष्ट करना होता है। विक्रम संवत का शुभारंभ आज से हुआ। विक्रम, राजा विक्रमादित्य के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि इनका संपूर्ण यूरोप और एशिया पर शासन था, राज्य था। संपूर्ण यूरोप और एशिया, जो मैंने नक्शों में भी दिखाया है और जो पुस्तक मैंने दी थी उसमें आप सब लोग देख सकते हैं उसको, 26 मानचित्रों में भारत के इतिहास का सच। उससे आपको अब वो चित्र, मैं समझता हूं कि वो मानचित्र आपके मानस पर अंकित हो गया होगा। इतने बड़े विशाल साम्राज्य के चक्रवर्ती सम्राट ने आज के दिन से विक्रमी संवत का शुभारंभ किया था। विशेष बात यहाँ पर केवल देखने की यह है कि हमारा वह राजा कुछ छोटा मोटा राजा नहीं था।
अपितु आज के यूरोप और एशिया में जितने भर भी देश हैं, उन सबका राजा वह था। 50 देश हैं, इतने सारे देशों का एक राजा था। थोड़ी सी पीड़ा अगर दिल में हो सकती हो तो जरा उसको भी व्यक्त कर लो। यदि भारत को बनाना है तो इतने बड़े भारत को अपना मानना होगा। विक्रमी संवत के आधार पर जो काम कर रहे हैं, आज 2080 वह विक्रमी संवत आरंभ हो रहा है। जो लोग 2024 में जी रहे हैं वे जी रहे होंगे, लेकिन हम तो 2080 में जी रहे हैं। और 2080 में क्यों जी रहे हैं? हम 1 अरब 96 करोड़ से भी अधिक के लंबे कालखंड में, जी 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 जी, यही है भाई साहब, यही है। धन्यवाद। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हम तो इतने काल के गुजर जाने के बाद आज की दुनिया के साथ खड़े हैं। कोई 2000 वर्ष से पहले नहीं देखता कुछ, कोई 1400 वर्ष से पहले कुछ नहीं देखता कुछ, और थोड़े सी अधिक चले जाएंगे तो उससे पहले नहीं देखता, लेकिन हम इतने बड़े इतिहास की सबसे गौरवपूर्ण संपदा के स्वामी हैं। 5124वां कली संवत आज से आरंभ हो रहा है और 2080वां आज से विक्रमी संवत आरंभ हो रहा है। आर्य समाज की स्थापना भी स्वामी दयानंद जी महाराज के द्वारा आज के दिन की गई थी, सभी जानते हैं। हेडगेवार जी की जयंती भी आज के दिन की होती है, वह भी बहुत अधिक प्रचलन में है। बहुत कुछ उस पर लिखा गया है, बोला जाता है। रोज की जो आज की कितनी पोस्ट आपके पास आई होंगी, सोशल मीडिया पर तैरती रहती हैं। और थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब कुछ अपना मैसेज डाला, मुझे अच्छा लगा तो इनका नाम काट करके मैं आगे को भेज देता हूँ उसको। ये भी चोरी उसमें चलती रहती है। तो ये सब खेल चलता है। खैर, उन जिन लोगों का वो खेल है वो उसको उनके लिए छोड़ें, हम अपने खेल पर आए। आज के दिन की कुछ विशेष घटना, एक ऐसी घटना जिस पर सुना नहीं गया। ये तो सुना कि कोई ऐसी घटना घटित हुई थी, पर वो घटित किस दिन हुई थी और उसके पीछे का राज क्या था, रहस्य क्या था और कितना कुछ विनाश उस दिन हुआ था। तो निश्चित रूप से हम सबके हृदय में एक पीड़ा पैदा होगी उस घटना को सुन करके, अपने इतिहास के दुर्भाग्य पर, जहां दुख की अभिव्यक्ति होगी, वहीं साथ ही साथ आज के दिन देश की अस्मिता के लिए शहीद हुए हजारों लोगों को स्मरण करके उनके प्रति श्रद्धा से नतमस्तक भी हम होंगे। और मैं समझता हूं कि आज के दिन, क्योंकि आज 22 मार्च है, आज वो हमारी तिथि के अनुसार नहीं, इतिहास में अंग्रेजों की तिथि के अनुसार 22 मार्च का एक विशेष दिन है। इसके दिन एक विशेष घटना घटित हुई थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे देश में शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारियों ने जब अपनी विजय दुंदुभी बजा रखी थी, चारों ओर जिस ओर उनकी सेनाएं बढ़ जाती थीं, उस ओर ही विजयश्री उनका वर्ण करती थी। कहीं से भी उनकी पराजय का कोई समाचार कभी आता नहीं था। चारों ओर उनकी जय जयकार हो रही थी। तब हमारे देश के उस कालखंड में, जिस कालखंड की हम बात कर रहे हैं, दिल्ली पर एक बहुत ही विलासी, अगर उनकी भाषा में कहूंगा तो वह शब्द कुछ जचेगा नहीं, मात्र शक्ति के समक्ष कहना, विलासी शब्द समझ लें, व्यभिचारी शब्द समझ लें, उसका शासन था।
सीधे नाम पर आ जाता हूँ। उस आदमी का नाम, उस बादशाह का नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। इसी मोहम्मद शाह रंगीला के शासन काल में वीर हकीकत राय को फांसी दी गई थी या उनका कत्ल किया गया था। वो 2-3 तरीके से बताते हैं, कुछ पत्थर मार के कहते हैं, कुछ गार्ड करके कहते हैं, कुछ फांसी के साथ कहते हैं, कुछ कहते हैं कि तलवार से गर्दन काटती थी। जैसे भी हुआ था, इसी के शासन काल में हुआ था। 1719 में वह गद्दी पर बैठा था और 1748 तक वह हिंदुस्तान का बादशाह बना रहा था, 30 वर्ष तक। इसी काल में मराठों की शक्ति उफनती हुई आंधी की तरह चली आ रही थी और मराठों ने अब तक के मुसलमानों के कालखंड के या शासकों के द्वारा किए गए अत्याचारों के पापों का पूरा बदला लेने का मन बना लिया था। पेशवा बाजीराव की तलवार ऐसी तलवार बन गई थी जो किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं थी। बड़े शानदार ढंग से पेशवा बाजीराव की तलवार शत्रु का विनाश करती चली आ रही थी और उधर क्या हो रहा था, मुगल दरबारों में क्या हो रहा था। मुगल दरबार में एक नई बात होने लगी थी। मुगल दरबारों का जो दृश्य है वह तो प्रारंभ से ही बड़ा व्यभिचारपूर्ण रहा, विलासितापूर्ण रहा। इस क्षेत्र में इस शब्द से अधिक जितना निंदनीय कोई शब्द हो सकता है उसे सबको इसमें समझ लें। तो वो सब कुछ वहां होता था जो नहीं होना चाहिए। वहां पर जो मोहम्मद शाह रंगीला नाम का शासक शासन कर रहा था, बादशाह शासन कर रहा था, उस बादशाह के शासन काल में नई बात यह जुड़ी कि उसने उर्दू में शेरो शायरी कराना आरंभ किया। ये जो उर्दू शब्द है, उर्दू का शाब्दिक अर्थ होता है भीड़। उर्दू का शाब्दिक अर्थ है भीड़ और इसमें अरबी, फारसी, अफगानी जितनी भी भाषाएं थीं, उन सारी भाषाओं की भीड़ समाविष्ट थी। उनके शब्दों की भीड़ इसने इकट्ठी कर ली थी, इसलिए इसको उर्दू कहते थे। इस उर्दू को उसने बढ़ावा देते हुए अपने यहाँ पर शेरो शायरी करानी आरंभ की। और मजे की बात, विशेष तथ्य जो हमको सबको पता होना चाहिए वो ये है कि इस भाषा को उस व्यक्ति ने हिंदी का नाम दिया था, हिंदवी का, हिंदुस्तानी का नाम दिया था। और हिंदवी या हिंदुस्तानी या हिंदी उसने इसको इसलिए कहा था कि इस नई भाषा का विकास भारत में रहकर हो रहा था। अब इससे आप उस बात को जोड़ करके देखिए कि देश के पहले प्रधानमंत्री ने भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी को हिंदुस्तानी क्यों कहा था। इसलिए कहा था कि उसके पूर्वज मोहम्मद शाह रंगीला, क्योंकि वो भी मोहम्मद शाही था ना दूसरा, जो हमारा देश का पहला प्रधानमंत्री था, वो भी दूसरा मोहम्मद शाह रंगीला था। तो अपने पूर्वज की बात को आगे बढ़ाने के लिए उसने भारत की राष्ट्रभाषा को हिंदुस्तानी भाषा के नाम से पुकारने पर बल दिया।
और अपने उस पूर्वज की उस बात को ध्यान में रख करके ये बात यहाँ पर लागू करने का प्रयास किया कि भारत की इस राष्ट्र भाषा में सभी भाषाओं के शब्द हों। अब इसका अभिप्राय ये हुआ कि हिंदी को हिंदी नहीं कहा जाना चाहिए। यदि हम शुद्ध हिंदी में वार्तालाप कर रहे हैं तो वह हिंदी नहीं है, वह आर्य भाषा हो जाती है। और आर्य भाषा क्यों हो जाती है? इसको आर्य भाषा बनाने में किन लोगों ने संघर्ष किया है, तप किया है? वो आर्यों का तप है। महर्षि दयानंद जी महाराज के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पहली बार हिंदी में लिखा गया और उसके पश्चात के जो हिंदी के विद्वान आर्य समाज ने दिए, उन सब ने हिंदी में संस्कृत निष्ठ शब्दों को लाकर रखने का श्लाघनीय, राष्ट्र अभिनंदनीय कार्य किया। तो हिंदी का वह वर्तमान स्वरूप जो इसे शुद्ध आर्य भाषा के साथ जोड़ने का श्लाघनीय कार्य करता है, वह आर्य जनों का पवित्र कार्य था, राष्ट्रवादी कार्य था। इस बात को हमको समझना चाहिए। इसको हिंदी कहना, समझो कि इसमें उन शब्दों को रखने की स्वीकृति देना है जो इस भाषा के अपने संस्कृत निष्ठ शब्दों से अलग हैं। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने दरबार की सारी गरिमा को भंग किया और जिस देश में कभी संस्कृत के व्याकरणाचार्य, कवि लोग बैठ कर के ऊंची कविताएं किया करते थे, अध्यात्म से भरी हुई कविताएं किया करते थे, उसमें विषय वासना और भोग से इनमें डूबी हुई कविताओं का, गजल का प्रचलन आरंभ हुआ। और उस प्रचलन के चलते दरबार में नर्तकियां और वेश्याएं नंगा नाच करने लगी। यहां तक कि देश का बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला भी औरतों के कपड़े पहन करके उनके साथ नाचने लगा। ये स्थिति जो है उस समय बन चुकी थी। और जब ये वहां से निकल करके हिंदी मुगलों के दरबार से निकल करके दिल्ली के गली कूचों में वेश्याओं के कोठों तक, नर्तकियों के कोठों तक पहुंची, तो यह और भी विषय वासना में डूब गई। आज की जितनी गजलें, जितनी कविताएं इस हिंदी में होती हैं और बेशर्म उनको मंचों से गाते हैं, ये सारा का सारा प्रचलन वहां से आरंभ हुआ था, यहां से आरंभ हुआ था, मोहम्मद शाह रंगीला के जमाने से। और वो सारे के सारे, जैसे वहां पर हिजड़े नपुंसक लोग, वो गजल और शायरी करने वाले लोग, आज भी आपने देखे होंगे कि जब वो अकेले दो चार भी इकट्ठे होकर के बैठते हैं तो वो उसके लिए ताली बजाता है और दूसरे उसके लिए ताली बजाते हैं। आपस में तालियों की प्रतिस्पर्धा आपस में दूसरे के लिए कर लेते हैं, चाहे कोई कितनी ही अश्लील कविता सुनाए। ये उसके लिए छोटा भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर। उनके मंच पर कोई ये कहने वाला नहीं होता कि इसका समाज पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, समाज की युवा पीढ़ी पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, इसलिए ऐसे गीत ना बनाओ और ना गाओ। लेकिन जिस तरीके से उस समय बादशाह उनके बीच औरत के कपड़े पहन करके नाचता था, उनकी गजलों पर, उनकी शायरी पर, और वो गजल और उनकी वो शायरी जब वहां से निकल कर के दिल्ली की गलियों की वेश्याओं, नर्तकियों के कोठों तक पहुंची, तो वहां भी तालियों का दौर चलने लगा।
इस प्रकार से हिंदी की इतनी निंदनीय पतित अवस्था करने में इन लोगों का विशेष योगदान रहा। हिंदी को उन्होंने भारत से जोड़कर नहीं देखा था, अपितु उन्होंने यहाँ आकर के पहली बार ये परीक्षण किया था कि हम संस्कृत तो बोल नहीं सकते, संस्कृत बोलेंगे भी नहीं, और यदि भारत पर शासन करना है तो भारत में एक ऐसी भाषा विकसित कर लो जिसमें सभी भाषाओं के शब्द हों। इसलिए ये बेतुकी भाषा, अवैज्ञानिक भाषा जो हमें इंग्लिश या उर्दू हिंदी के रूप में मिश्रित रूप में दिखाई देती है, इसका श्री गणेश या बीजारोपण यहां से हुआ था। यहीं से भाषा के विनाश का उपक्रम आरंभ हुआ। अब इतनी बात कहने का हमारा अभिप्राय यह है कि देश का बादशाह उस समय इस प्रकार की रंगीन मिजाजियों में खोया हुआ था। उसके हाथ से साम्राज्य को छीनकर हमारे देश के वीर मराठे अपना पराक्रम दिखा रहे थे, अपने साम्राज्य का विस्तार करने में लगे हुए थे। इसके अलावा कुछ और लोग भी अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने में लगे हुए थे। महाराजा अजीत सिंह, पृथ्वीराज जिनका भाई था, जिसने शेर से लड़कर के शेर की छाती को फाड़ दिया था औरंगजेब के जमाने में। अभी औरंगजेब को गए हुए अधिक समय नहीं हुआ था, 1707 में मरा था। 1719 की 1730 की हम बात कर रहे हैं, 34-35 की बात कर रहे हैं, तो औरंगजेब को गए हुए अधिक समय नहीं हुआ था। महाराजा जसवंत सिंह का बेटा महाराजा अजीत सिंह और फिर उनका बेटा जो था वो उस समय अभय सिंह था। अभय सिंह अपने साम्राज्य विस्तार में लगा हुआ था। गायकवाड़ वाले लोग, सिंधिया लोग, ये सब भी अपने साम्राज्य विस्तार में लगे हुए थे। और उधर से एक नई आंधी इस समय उठ रही थी जो देश के लिए बहुत घातक हो सकती थी और हुई भी थी, और उसी आंधी का विशेष संबंध आज के दिन से है। तो इस प्रकार से जो विभिन्न समस्याएं, विभिन्न चुनौतियां उस समय मुगल साम्राज्य को समाप्त करने के लिए चारों ओर से उठ रही थीं, उनकी ओर इस मोहम्मद शाह रंगीला का कोई ध्यान नहीं था। वह शबाब और शराब और कबाब में डूबा हुआ था। इसके अतिरिक्त उसके पास सोचने के लिए कुछ भी समय नहीं था। जिस दरबार में विद्वानों की आवश्यकता होती है, रणनीतिकारों की आवश्यकता होती है, राजनीति के मर्म को समझ करके ठोस मजबूत निर्णय लेने वाले लोगों की आवश्यकता होती है, उन सीटों पर, उन गद्दियों पर नर्तकियां बैठने लगी थीं, वेश्याएं बैठने लगी थीं। महल का सारा वातावरण बहुत ही प्रदूषित हो चुका था। अब पश्चिम की ओर से जो तूफान उठ रहा था, उस तूफान का नेतृत्व करने वाला नादिर शाह था। नादिर शाह के पास ये सूचना भेज दी गई थी, और किसी दूसरे के द्वारा नहीं गई थी, बल्कि वह भारत के ही एक मुस्लिम के द्वारा सूचना गई थी कि आप आइए और दिल्ली के बादशाह को हरा करके
अपना परचम वहां लहराइए, मैं इसमें आपका सहयोग करूंगा। ये 1737 की बात है और इस प्रकार से उसने कुलीच जो था हैदराबाद का निजाम, उस समय हैदराबाद के निजाम का नाम था चिनकुलीच खान। चिनकुलीच खान को मराठे कई बार युद्धों में परास्त कर चुके थे। अब जब मराठों ने आकर के दिल्ली पर कब्जा कर लिया था 1737 में, तो उन्होंने इतनी दया अवश्य कर दी थी मुगल बादशाह पर कि उसको दिल्ली का बादशाह छोड़ करके लौट गए थे, परंतु दिल्ली में उसकी सीमाएं निश्चित कर दी थीं। इसके उपरांत भी दिल्ली के लाल किले का वह बादशाह बना रहा और दिल्ली के लाल किले में जो अकूत संपदा वहां पर छिपी हुई थी, पड़ी हुई थी, जिसमें वो उन्होंने सैकड़ों वर्ष से देश को लूट लूट करके भर करके अपने खजाने को भरा था, वह उसको देख देख कर ही प्रसन्न होता रहता था। मोहम्मद शाह रंगीला तो मोहम्मद शाह रंगीला के पास में नादिर शाह की ओर से एक संदेश आया था, फरकारा लेकर के आया था कि महाराज दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए अपने देश से नादिर शाह चल चुका है। तो इसके उपरांत भी इस रंगीला ने, मोहम्मद शाह रंगीला ने अपने आप को सचेत नहीं किया, जागरूक नहीं किया, देश की रक्षा के प्रति अपने दायित्व को नहीं समझा और उसने कह दिया कि दिल्ली अभी दूर दिल्ली तो अभी दूर है। हिंदी साहित्य में ये मुहावरा दिल्ली अभी दूर है यहीं से जुड़ा है। सबसे पहले उसने ये कहा था दिल्ली अभी दूर है। आपका सुभाष कह रहा था कि दिल्ली चलो और वह कह रहा था कि दिल्ली अभी दूर है, कोई नहीं आ सकता। और वह एक दिन दिल्ली के नजदीक आ गया तो भी उसने यही कहा कि दिल्ली अभी दूर है। वो करनाल में आधमका था और वहां पर आकर के उसने अपना डेरा डाल दिया था। उस डेरे में यहाँ के लोगों ने जाकर के अपनी सेना सजाई और उसका सामना किया। 50,000 की सेना को लेकर के आया था, कहीं 55,000 लिखा है। मुगलों की सेना ने जाकर के वहां पर उससे लड़ाई लड़ी और परास्त हुई। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि जब वह दिल्ली में आया तो दिल्ली में आने के पश्चात यहाँ पर भी उसने हमारे देश के तत्कालीन तथा कथित बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने दिल्ली के लाल किले के मुख्य दरवाजे पर आकर के उसका स्वागत किया और उसको लेकर के भीतर की तरफ चला गया। दिल्ली के लाल किले का वो बादशाह ये सोच रहा था कि इसको पैसा दे दूंगा और ये कुछ दिन में यहां से चला जाएगा। दिल्ली के लाल किले में मेरे मान्यवर राष्ट्रभक्त साथियों, उस समय सल्तनत काल ने में 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक जब बाबर यहाँ आया था, जितना खजाना लूट करके उस समय के इब्राहिम लोदी ने भरा था,
वो सारा का सारा खजाना बाबर के हाथों पड़ा था और उस खजाने को उस समय के लिए भोगा शेर शाह सूरी ने। उसके पश्चात वह फिर हुमायूं के पास आ गया। इस शेर शाह सूरी के पास ही गोलकुंडा की खदानों से निकला हुआ कोहिनूर हीरा, जो कभी महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर के ताज में सजा करता था, मुकुट में सजा करता था, वह घूमता हुआ यहां तक आ गया था। और यहां के पश्चात अब वह सारे मुगल बादशाहों के पास रहा। उसकी कीमत उस समय इतनी थी कि उसको यदि बेच दिया जाए, कोई नीलामी कर ले, तो उस समय के दुनिया के लोगों की जो कुल संख्या थी वह 2.5 दिन का अपना भोजन ले सकती थी। उस समय उसकी कीमत इतनी थी। आज भी वह इतने का ही होगा, क्योंकि आज उसकी कीमत आज भी उसी अनुपात में बढ़ी है, चाहे जनसंख्या कितनी ही हो। तो समझा जा सकता है कि वह कितना बेशकीमती हीरा था। हमारे देश को 1526 से 1707 तक मुगलों ने जितना लूटा उतना लूटने का प्रयास किया 250 वर्ष में। और 250 वर्ष के इस कालखंड में उन्होंने पूरे देश में चारों तरफ सेनाओं को भेज भेज करके, ला ला करके, लूट लूट करके अपने खजानों को भरा था। उस खजाने में जितने लोग, जितने सामान को वो भर सकते थे, उतना भरने का उन्होंने प्रयास किया था। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि जो चोर होते हैं, जिनके लिए वेद ने ये आदेश दिया है कि माँ इस सतह, कि चोर उचक के बदमाश लुच्चे लफंगे लोग हमारे शासक नहीं होने चाहिए। दुर्भाग्य से वही चोर उचक के इस देश के शासक बन गए थे। और चोर उचक के हमारे शासक क्यों नहीं होने चाहिए? वेद ने ये इसलिए कहा कि वो चोर उचक के जनता को चूसेंगे और चूसने के पश्चात उनको चूसने वाला उनका कोई बड़ा बाप आएगा, फिर वो उनको चूस कर ले जाएगा। और आज यही हो रहा था कि मुगलों ने जो सैकड़ों वर्ष से लूट लूट करके अपने खजानों को भरा था, आज उस खजाने की चाबी लेने वाला नादिर शाह दिल्ली के लाल किले में खड़ा था। और दिल्ली के लाल किले में खड़ा होकर के वो हिसाब मांग रहा था, बताइए कहां कहां क्या क्या छपा है। उस समय 1739 में दिल्ली का बादशाह उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था और उसकी इस तरीके से ठोड़ी में हाथ डाल करके अपने प्राणों की भीख मांगते हुए उसे पैसे देकर निकल जाने का अनुनय विनय कर रहा था। सौदा 7 करोड़ पर हुआ था। 7 करोड़ रुपया लेकर चला जाऊंगा, 70 करोड़, सॉरी, 70 करोड़ रुपए लेकर के उसने लौटने का वायदा किया था। परंतु इसके उपरांत भी स्थिति सामान्य नहीं हुई। हुआ क्या? भारत की राजधानी दिल्ली के देशभक्त लोगों ने, वो देशभक्त लोग कौन थे? वो हमारे आपके पूर्वज थे, हिंदुओं ने
जब यह सुना कि किसी नर्तकी ने, वेश्या ने नादिर शाह का कत्ल कर दिया है, ये अफवाह फैल गई थी, तो उन लोगों ने उत्साह में आकर के, और ये उत्साह भी ऐसे ही नहीं था, इस उत्साह के पीछे का कारण था मराठों की शक्ति, जो भी 2 साल पहले दिल्ली को परास्त करके लौटी थी। इसलिए यहाँ के हिंदुओं के भीतर उत्साह था, और उन्होंने जब देखा कि तुम्हारा बादशाह तो सर झुकाए खड़ा है, नतमस्तक होकर के देश की अस्मिता का सौदा करने की तैयारी कर रहा है, तो उन लोगों ने देश की अस्मिता का सम्मान रखने के लिए अपने आप को आगे न्यौछावर कर दिया, और उन्होंने नादिर शाह के सैनिकों को मारना आरंभ कर दिया। देशभक्त साथियों, इस घटना के पश्चात नादिर शाह ने अपनी सेना को यह आदेश दिया कि दिल्ली के जितने भर भी लोग जहां पर भी मिलें, सबका कत्लेआम कर दो। वह कत्लेआम आज के दिन हुआ था। वह 22 मार्च 1739 की घटना है। 22 मार्च 1739 को हुए उस नरसंहार में, कत्लेआम में 30,000 लोगों को मार दिया गया था। उनमें अधिकांश हिंदू थे। जिन लोगों ने अपने प्राणों को हथेली पर रख करके उस समय अपनी देशभक्ति का परिचय दिया था, और जिस समय देश का बादशाह शराब, कबाब और शबाब में डूबा हुआ पड़ा था, तब उन लोगों ने देश का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ने का साहस दिखाया था। आज उन सभी देशभक्तों को स्वतंत्रता सेनानी मान करके उनके लिए श्रद्धा सुमन चढ़ाने का दिन है। आज हमें उनकी उस स्मृति को इसी दृष्टिकोण से स्मरण करना चाहिए। बताया यह जाता है कि जब पानी सिर से गुजर गया, अर्थात कत्लेआम करते करते पूरे शहर में कहीं कोई नहीं मिला, तो मोहम्मद शाह रंगीला का सेनापति नंगे पैरों और नंगे सिर दिल्ली की चांदनी चौक में खड़े हुए नादिर शाह के सामने जाकर के गिड़गिड़ाया था। हाथ में तलवार नहीं थी, सिर पर पगड़ी नहीं थी, पैरों में चप्पलें नहीं थी, और उसने ये कहा था, एक शेर पढ़ा था अरबी में, और उसने कहा था कि अब मारने के लिए कोई शेष नहीं बचा है, सिवाय इसके कि जो लाशें पड़ी हैं वो फिर से जिंदा कर ली जाएं और फिर उनको काटा जाए। उसकी दयनीय हालत को देख करके नादिर शाह को उस पर दया आ गई थी। वो घटना भी आज के दिन की है। तब उसने अपनी तलवार जो निकाल रखी थी उसको म्यान में रख लिया था, और अपने सैनिकों को यह संकेत दे दिया था कि अब दूसरों और दूसरे लोगों को न मारा जाए। तो ये हमारे बीच में इतिहास का एक ऐसा सच जो इतिहास की पुस्तकों में नहीं मिलता, अन्यत्र मिलता है। उन 30,000 लोगों के बलिदान को, मैं उनको बलिदान इसलिए कह रहा हूं, चाहे उनका नरसंहार के माध्यम से ही कत्ल किया गया हो,
लेकिन हर कातिल ने कत्ल होने वाले से इस्लाम को स्वीकार करने का अपनी ओर से प्रस्ताव रखा था, या तो इस्लाम स्वीकार करो या मौत स्वीकार करो। और जहां मौत का तांडव सीधे सीधे होता दिख रहा हो, वहां पर भी मौत को गले लगा लेना ये बलिदान की ही भावना होती है। अनेक लोगों के बारे में तत्कालीन इतिहासकारों ने लिखा है, जिन्होंने अपने हाथों से अपनी बहनों का, बेटियों का, पत्नियों का, माताओं का संहार कर दिया। राक्षसों के हाथों में नहीं पड़ने दी जाएंगी। हम जब वो लोग आएंगे तो लड़ते लड़ते अपने आप मर जाएंगे। कितनी ही बहनों ने, कितनी ही बेटियों ने, कितनी ही माताओं ने कुओं में छलांग लगा करके आज के दिन अपने धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था। वो गौरवशाली इतिहास, वो रोमांचकारी इतिहास जो देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए आज से जुड़ा है, हमारे रोंगटे खड़े करने के लिए पर्याप्त है। उस घटना को रोकने के लिए मोहम्मद शाह रंगीला का सेनापति जाता है, और जब वो उसको शेर सुनाता है, उसके बाद वो रोका जाता है। तब दुनिया की आज तक की, नोट कर लें, दुनिया की आज तक की सबसे बड़ी डकैती आज के दिन पड़ी थी। और आज के दिन पड़ी हुई उस डकैती में जो कुछ उस समय लूटा गया था, उसके बारे में बताया जाता है। 70 करोड़ रुपए तो एक लिए थे, 50 करोड़ रुपए का उसने आभूषणों को लूटा था, 7,000 घोड़े उसने लिए थे, और 30,000, 10,000 ऊंट उसने यहां से हासिल किए थे। इसके अलावा दिल्ली के लोगों से जो लूट में सामान मिला था, उस सबको भी लेकर के वो यहां से गया था। नादिर शाह दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी सशस्त्र डकैती है ये। और उस डकैती को हमारे देश के इतिहासकारों ने छुपाने का दंडनीय अपराध किया है। इन्होंने उसको इस तरीके से दिखाया है कि जैसे कोई भी घटना ऐसी नहीं हुई थी और सब कुछ सामान्य था। और उस समय के इतिहास में, समकालीन इतिहास में, उस समय के कालखंड में ऐसी घटनाएं हो जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। तख्ते ताउस, जिसको मयूर सिंहासन कहा जाता था, तख्ते ताउस 2,15,00,000 रुपए का था उस समय। 454 शेर के बहुमूल्य रत्न, 454 शेर के बहुमूल्य रत्न उसमें लगे हुए थे। 333 साल के सल्तनत काल के खजाने को लूट लूट करके मुगलों ने जितना अपने खजाने में उसको भरा था, आज वह सारा खाली हो रहा था। और हमारे देश के तत्कालीन शासक के पास सिवाय गड़गड़ाने के, गिड़गिड़ाने के और कुछ भी नहीं था। उसने तख्ते ताउस को लिया, और देखिए जो कोहिनूर हीरा था,
जो कभी आपके यहाँ महाभारत काल में आपके सम्राट युधिष्ठिर के ताज में सजा करता था, आज वो भी चला गया था। और वो किस प्रकार से गया था? एक नूरबाई नाम की वेश्या, जो उस समय मोहम्मद शाह रंगीला के सर चढ़कर बोल रही थी, पर ये जो व्यभिचारी विलासी लोग होते हैं, इनके यहाँ पर ये कोई बहुत देर खेल चलता नहीं है। उससे आगे दूसरा सौंदर्य आता है तो पहले सौंदर्य को उपेक्षित कर दिया जाता है। और उस नूरबाई के साथ भी यही हुआ था। इसलिए नूरबाई ने अपने उस अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए नादिर शाह ने जब सारी दिल्ली को लूट लिया, कत्लेआम कर लिया, तब उसने आकर के नादिर शाह से कहा था, सब कुछ मिल गया लेकिन अभी तुझे वो नहीं मिला जो इन सब की बराबर का अकेला है। तो उसने कहा कि मुझे बताइए वो क्या चीज है। तो वो बोली कि वो कोहिनूर हीरा है। अगर तुझे वह मिल गया तो समझ ले तुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल जाएगी। तो उसने कहा कि मैंने चप्पे चप्पे को तलाश लिया है, लेकिन दिल्ली के लाल किले में मुझे कहीं पर भी वह कोहिनूर हीरा नहीं मिला। तो वह बोली कि ये जो मोहम्मद शाह रंगीला है, ये उसको अपने ताज में छुपाए बैठा है। वो मुगल काल में साफा सा बांधते थे, पगड़ी जो होती है, उस पगड़ी में उसने उसको छुपा लिया था। अब मोहम्मद शाह रंगीला से उसको किस प्रकार से लिया गया था? वह विदेशी राक्षस हत्यारा दिल्ली के लाल किले के बादशाह के पास आकर के बैठा और उसने कहा कि हमारे देश में एक परंपरा है कि जिससे अधिक प्रेम दिखाना होता है, वो आपस में पगड़ी बदल लिया करते हैं। इसलिए आप और मैं आज से पगड़ी पलट यार रहेंगे। इसलिए आपकी पगड़ी को मैं अपने सिर पर रखता हूं और मैं अपनी पगड़ी को आपके सिर पर रखता हूं। मोहम्मद शाह रंगीला के पास उफ करने का भी कोई शब्द नहीं था। इसीलिए हमारे देश के राज धर्मवेत्ताओं ने, राजनीतिक मनीषियों ने प्राचीन काल में ही यह व्यवस्था की थी। मनुस्मृति के माध्यम से मनु महाराज जी ने यह व्यवस्था की थी कि राजा का जितेंद्रिय होना परम आवश्यक है। राजा यदि जितेंद्रिय होगा तो कोई भी ऐसी घिनौनी घटना, स्तर को गिराने वाला कोई दृश्य राज दरबार में नहीं होगा जो राजोचित गरिमा के विपरीत हो। ये उदाहरण है इस बात का, मोहम्मद शाह रंगीला, कि जब राज धर्म व्यभिचार में डूबता है, विलासिता में डूबता है, तो उसका परिणाम क्या होता है? आप भी देख रहे थे 1962 में देश का नेता कहां था, क्या कर रहा था? चीन चढ़ा आ रहा था और वो कह रहा था कि दिल्ली दूर है, अभी कोई परेशानी की बात नहीं है। 1950 में अपनी मृत्यु से पहले सरदार पटेल कह करके गए थे कि कभी भविष्य में ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला की तरह उन्हीं सारी चुनौतियों को, सारी चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया और उसका परिणाम हुआ कि 1962 में देश हारा।
इसलिए राजनीति में उन लोगों को भेजने का हमारा राष्ट्रीय दायित्व होता है जो जितेंद्रिय होते हैं, जो चरित्रवान होते हैं, जो देशभक्त होते हैं, जो राष्ट्र प्रथम के आधार पर कार्य करने के अभ्यासी होते हैं। इसलिए जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर मत डालने वाले लोगों को हमको सचेत जागरूक करना चाहिए। यदि जागरूक नहीं हुए तो अंजाम दूसरा हो जाएगा। अंत में मैं अपने आज के व्याख्यान को समापन की ओर ले जाता हूं, आपसे इस अनुरोध के साथ कि आज हम अपने उन 30,000 लोगों को, वीर वीरांगनाओं को, धर्म प्रेमियों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करें, जिन्होंने देश, धर्म व संस्कृति की रक्षा के लिए आज अपना प्राणोत्सर्ग किया था। दूसरा निवेदन, मैं अक्सर इस बात को कहा करता हूं, पूर्व के व्याख्यानों में कितनी बार मैंने कहा है कि देश की आजादी के लिए हजारों लाखों लोगों ने बलिदान नहीं दिया है, बल्कि करोड़ों लोगों ने दिया है। और मैं जब भी इन बातों को रखता हूं तो प्रमाणों के आधार पर रखने का प्रयास करता हूं, केवल इसलिए कि आप लोगों को कहीं बोलना पड़े तो आप कहीं इधर उधर की बात को भटक ना जाएं, बल्कि स्पष्टता के साथ अपनी बात को रख सकें। कहीं आपको कहने का ये अवसर प्राप्त ना हो कि राकेश आर्य ये कह रहा था, अपितु आप ये बताएं कि अमुक पुस्तक में लिखा है लाल किले की दर्द भरी दास्तान। देखिए, ये पुस्तक मेरे हाथ में है, लाल किले की दर्द भरी दास्तान, और ये देखिए कितनी मोटी है। केवल लाल किले की कहानी को दिखाती है। ये है 682 पेजों की, 200 पेजों की 3.5 किताबें इसके भीतर समा जाएंगी। और ये है डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता जी के द्वारा लिखी हुई, सारी की सारी प्रमाणिक आधार पर लिखी हुई पुस्तक है। ये प्रमाण और ये वक्तव्य और ये व्याख्यान तो इससे पूर्व भी मेरे पास था, परंतु मैंने आपकी जानकारी के लिए, प्रमाणिकता को स्थापित करने के लिए इसका नाम उल्लिखित किया है। इसके आधार पर आप लोगों की बोलती बंद करें। भारत को समझो अभियान हमारा तभी सफल सार्थक हो सकता है जब हमारी एक एक चीज पर अलग अलग क्षेत्रों में पकड़ हो, जब हम प्रत्येक दिन के इतिहास के बारे में ये जानने लगे कि आज कितने लोगों ने बलिदान दिया था। अभी कल परसों हम 30-40 हजार की संख्या बता रहे थे, उससे पहले फिर एक दिन हम बता रहे थे, उससे पहले फिर एक दिन हम बता रहे थे। कितनी बार आपको बताया कि आज 38,000, आज 42,000, आज 40,000, आज 30,000। ऐसी अनेक घटनाएं, नाम अनाम घटनाएं, मैं सारे का सर्वज्ञ नहीं हूं, तो वो करोड़ों की संख्या में पहुंचेगा। तो आज हम उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए आप सबको नव वर्ष की एक बार पुनः शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति। बहुत बहुत आभार डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी, सुप्रसिद्ध इतिहासकार। बहुत ही मार्मिक जानकारी इतिहास के अनछुए पहलुओं पर हम सभी ने सुना। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी से, कल चर्चा करेंगे हम सब लोग। आज आए शांति पाठ कराएं बच्चों से। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति शांति औषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांतिरेव शांति सामा शांति। ओम शांति शांति शांति।
जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर ब्रजानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। ऋषि स्वामी श्रद्धानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। देश में बलिदान होने वाले वीर और वीरांगनाओं की जय। बहुत ही जरूरी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर्यों के महाकुंभ और भारत के समझो अभियान की जय। भारत माता की जय। प्रणव ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम। सभी के हमने माइक खोल दिए, एक दूसरे से नमस्ते कर लीजिए। आज नए वर्ष की शुभकामना दे दीजिए एक दूसरे को। नए वर्ष की शुभकामनाएं सब बच्चों, माताओं, बहनों के लिए। आप सबको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते। सभी को शुभकामनाएं। नमस्ते। सबको शुभकामनाएं। और ये वर्ष और भी अधिक हमारे लिए ये ज्ञान प्राप्त कराए। आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कल शहीद दिवस पर डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी को आप लोग सुनेंगे। कल शहीद दिवस है 23 मार्च को, उसमें विशेष व्याख्यान रहेगा कल का जी। कल को मेरा निवेदन रहेगा जी, कल हम वो दीप जलवा करके शुभारंभ करें। प्रेम सचदेवाजी को काम सौंपिए दीप प्रज्वलन का। हाँ जी। प्रेम सचदेवाजी दीप प्रज्वलन करेंगे कल, ठीक है जी। दीप प्रज्वलन करेंगे आप, और आप अध्यक्षता करेंगे। उसके पश्चात अध्यक्ष के भाषण भी होगा आपका। बहुत ही सुंदर। अच्छा कल दीप प्रज्वलन करना है आपको, ठीक है? ठीक है जी। ठीक है जी। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। लाखन भैया नमस्ते। लाखन भैया नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्ते राजेश्वर जी। बहुत ही सुंदर प्रेरणात्मक व्याख्यान डॉक्टर राकेश जी का, उनको कोट से प्रणाम। नमस्ते सभी को, हार्दिक शुभकामनाएं नववर्ष की। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं जी। हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को नमस्ते जी, शुभ रात्रि।